हाँ तो भैया राम राम। देसी इंग्लिश पाठशाला में તમારો बहुत बहुत स्वागत है। स्पोकन इंग्लिश का 30 डेज चैलेंज चल रही है जेको आज है 8वां दिन। तो चलो करा आज की क्लास की शुरुआत। कल हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लियो तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का साथ अपन नोट लगा के नेगेटिव सेंटेंस बना रिया था। फिर अपन ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखियो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अपन ने कहीं करियो तो अपन ने सब्जेक्ट का पहला हेल्पिंग वर्ब लगा दी थी। हिंदी में कैसे मालूम पड़ेगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या से होगी सेंटेंस की शुरुआत, ठीक है। और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से होगी सेंटेंस की शुरुआत। तो कल अपन ने तो देख लियो, तो आज अपन बढ़ा आगे। अब अपन पढ़ांगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाए। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन भी पूछना है, नेगेटिव मतलब नहीं शब्द को उपयोग भी होगा। ऐसा क्वेश्चन जो कि नकारात्मक है उनके बनाना अपन सीखेंगे। तो अपने स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगा। स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर कहीं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, यो तो हमारो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर। लेकिन अब साथ में नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब का साथ अपन जोड़ देंगे नोट। हेल्पिंग वर्ब का साथ ही नोट क्यों जोड़ांगा। हेल्पिंग वर्ब का साथ नोट इसलिए जोड़ांगा क्योंकि नोट एक एडवर्ब है जो कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब का साथ आए। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर हो जाएगा इज एम आर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इज नोट के अपन इजंट बोल सका, एम नोट के अपन आम नोट पढ़ांगा, आर नोट के अपन आरंट बोल सका। कल अपन ने समझ लियो। आई एम नोट के बोलो अपन आम नोट, वी आर नोट के वी आरंट, और ही इज नोट के पढ़ा ही इजंट, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म होया करे। कल अपन ने इनके बनाना सीख लियो। तो चलो तो अब अपन प्रैक्टिस करांगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की। क्या वहाँ अभी फिल्म नहीं देख रही है, क्या से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है और बीच में नहीं भी आ रही है, मतलब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम लिखेंगे इजंट शी वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ। क्या वहाँ अभी फिल्म नहीं देख रही है, इजंट शी वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ। अब बहुत सारा लोगों के यो डाउट रहे कि सर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हमने तो यो स्ट्रक्चर भी देखियो है, बहुत सारी किताबों में यो भी है, यानी कि नोट जो है वो सब्जेक्ट का बाद भी लगे हुए है। और आप बताइए कि हेल्पिंग वर्ब का साथ नोट लगाना है। तो भैया इंग्लिश को रूल तो यही है कि नोट आएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब का साथ ही आएगा। कल अपन ने पढ़ लियो। तो यदि आपने यो देखियो है कि सब्जेक्ट का बाद नोट आयो है, यानी कि कोई ने ऐसे बनाया है कि इज शी नॉट वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ, तो भाई साहब स्पोकन में कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सको, लेकिन ग्रामेटिकली गलत है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का साथ ही अपने नोट लगाना है। बहुत सारा बच्चा हम कहीं करें हेल्पिंग वर्ब लिखे सब्जेक्ट लिखे फिर नोट लगाए फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। असो क्यों करे, असो इसलिए करे क्योंकि उनके बोलना में अच्छो लगे। तो भैया तुम्हारे अच्छो लगे या बुरो लगे उसका हिसाब से अंग्रेजी नहीं चलेगी, अंग्रेजी चलेगी उसका रूल का हिसाब से। तो हेल्पिंग वर्ब का साथ ही नोट लगाना है, ठीक है। यदि हम सब्जेक्ट का बाद लगाएं हेल्पिंग वर्ब का साथ नहीं लगाएं तो कहीं होएगा, तो हमारे जेल नहीं होगी। स्पोकन इंग्लिश में काम चल जाएगा, लेकिन ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब का साथ ही नोट लगेगा, ठीक है। यदि तुम्हारे अच्छा लेवल की इंग्लिश बोलना है तो हेल्पिंग वर्ब का साथ ही नोट लगाओ। काम चालू इंग्लिश बोलना हो तो कहीं भी लगाओ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ा। क्या वहाँ अभी फिल्म नहीं देख रही है, तो इजंट शी वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ। क्या वे आज स्कूल नहीं जा रहे हैं, आरंट दे गोइंग टू स्कूल टुडे। या फिर एक ऐसे भी बोल सको आर नॉट दे गोइंग टू स्कूल टुडे। क्या आप इस समय चाय नहीं बना रहे हैं, आरंट यू मेकिंग अ टी राइट नाउ, आरंट यू मेकिंग अ टी राइट नाउ। या फिर यह बोल सको आर नॉट यू मेकिंग टी राइट नाउ। क्या वहाँ अब भी म्यूजिक नहीं सुन रही है, इजंट शी लिसनिंग टू म्यूजिक राइट नाउ। या फिर इज नॉट शी
लिसनिंग टू म्यूज़िक राइट नाउ। अपन जो भी पढ़ता जा रही है उनकी प्रैक्टिस तुम्हारे घर पे करना है। अब तुम्हारे लिखे भी सेंटेंस देखना है और बोल के भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आगे बढ़ा। अब अपन सीखेंगे कि WH फैमिली कहीं होया करे या फिर क्वेश्चन वर्ड कहीं होया करे। देखो, WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड मतलब जिनको उपयोग करा अपन क्वेश्चन पूछना में, जैसे व्हाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ। अब WH फैमिली को मतलब कहीं, WH फैमिली को मतलब यो है कि इन सब में WH आ रही है, W और H, WH, इसलिए इनके WH फैमिली भी बोले। और इनसे अपन क्वेश्चन पूछा तो QW भी बोले। अब देखो, एक तो हो गया था अपना यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप मतलब जिनको आंसर अपन हाँ या ना में दे सका, लेकिन जिनको जवाब अपन ना तो हाँ में दे सका ना में दे सका, उनका आंसर देने के लिए अपने पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, पूरी बात बतानी पड़ेगी, पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। तो उनके बोले WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन जिनमें अपने यस या नो बोल के आंसर नहीं दे सका और अपने आंसर देने के लिए पूरा वाक्य बोलना पड़े। देख लो ऐसा कौन कौन सा वर्ड होया करे। वाट मतलब क्या या फिर जो, वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, हु मतलब कौन, विच मतलब कौन सा, हुज मतलब किसका, हुम मतलब किसे, किससे, किसको, हाउ मैनी मतलब कितने जिन्हें गिना जा सकता है, हाउ मच मतलब कितना जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। अब इन सब के याद करना है कि याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ लो, नोट्स बना लो, लिख लो, बाकी जैसे जैसे अपन सेंटेंस बनाएंगे वैसे वैसे ही याद हो जाएगा। वो तुम घर पे प्रैक्टिस करोगा तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सिंस व्हेन कब से, फ्रॉम व्हेन एको भी मतलब है कब से। अब इन दो ही में अंतर कहीं है क्योंकि दो ही को मतलब हो कब से। जब बोलांगा सिंस व्हेन यानी कि कब से, एको मतलब है काम शुरू हो गया है, काम शुरू हो गया है। लेकिन जब अपन बोलांगा फ्रॉम व्हेन, एको मतलब भी हिंदी में कब से होगा, लेकिन अभी काम शुरू नहीं हुआ है। सिंस व्हेन कब से, जब काम शुरू हो गया। फ्रॉम व्हेन कब से, अभी काम शुरू नहीं हुआ, हम पूछ रहा कब से काम शुरू होगा। और सिंस व्हेन में हम बोलांगा कि ये काम कब से चल रहा है। आसान भाषा में सिंस व्हेन को मतलब हो कि काम कब से चल रहा है, और फ्रॉम व्हेन को मतलब हो कि काम कब से शुरू होगा। उदाहरण देख ला, चलो उदाहरण देखा। यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा हुआ है। पहलो है तुम कब से अंग्रेजी सीख रहे हो, मतलब अंग्रेजी सीखना स्टार्ट कर दियो है, तो यहाँ पे लगेगा सिंस व्हेन। दूसरा सेंटेंस है क्लास कब से शुरू होगी, मतलब क्लास शुरू नहीं हुई है, होने वाली है, तो यहाँ पे लगेगा फ्रॉम व्हेन। ठीक है, काम शुरू हो गया है तो सिंस व्हेन, काम शुरू नहीं हुआ है तो फ्रॉम व्हेन। विथ हुम किसके साथ, फॉर हुम किसके लिए, अबाउट हुम किसके बारे में, टुवर्ड्स हुम किसकी तरफ, बाय हुम किसके द्वारा, फ्रॉम वेयर कहाँ से या जहाँ से, फॉर वॉट किस लिए या जिस लिए, वॉट एवर जो कुछ भी, वेन एवर जब कभी भी, वॉट देन तब क्या फिर क्या, वॉट टाइप ऑफ किस तरह का। तो ये सभी हो हमारा क्वेश्चन वर्ड। आपके रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे इनको यूज़ अपन करते जाएंगे वैसे वैसे तो हमारे याद होता जाएगा, लेकिन इनका नोट्स ज़रूर बना लीजिए। अब हम पढ़ने वाला है QW प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। QW प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहीं हो, ये ऐसा प्रश्न हो जिनको जवाब अपन यस और नो में नहीं दे सका, अपने इनको जवाब देने के लिए पूरा वाक्य बोलना पड़ेगा। तो इनके कैसे बनाए, आपके मालूम है अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाता था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अपन क्या करता था, सबसे पहले अपन लिखता था हेल्पिंग वर्ब, फिर अपन लिखता था सब्जेक्ट, फिर अपन लिख रहा था मेन वर्ब, फिर अपन लिख रहा था ऑब्जेक्ट, और अपन लिख रहा था क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अब करना कहीं भी नहीं है, जो अपन ने अभी
क्यू डब्ल्यू वर्ड पढ़ा था यानी कि क्वेश्चन वर्ड अपन ने अभी पढ़ा है, उनके सिर्फ आगे लगा देना है, बस इतो सो काम करना है। कई काम करना है, जैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपन बना रिया था हेल्पिंग वर्ब से लेके ऑब्जेक्ट तक, सेम वैसे ही बनाना है, लेकिन आगे सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। क्वेश्चन वर्ड कहीं हो तो अपन ने अभी पढ़ा था क्वेश्चन वर्ड, WH फैमिली का जो वर्ड था वही आगे से लगा देना है। देखो क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, अपन कहीं भी नहीं कर रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो अपन इंट्रोगेटिव में बना ही रिया था, सिर्फ अपन ने आगे क्वेश्चन वर्ड और जोड़ दिया है। ठीक है, अब देखो जो हु है, हु मतलब कौन, ये भाई साहब थोड़ा अलग चले, इनके लिए अलग से अपने एक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। हु बताए सब्जेक्ट के बारे में, हु मतलब कौन, के की बात हो रही है, कौन मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ से सब्जेक्ट गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा, क्योंकि भैया सब्जेक्ट के बारे में ही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि सब्जेक्ट ही तुम्हारे बता देगा तो फिर क्वेश्चन कहीं रह जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे है हु इज़ कमिंग इन द पार्टी, मतलब पार्टी में कौन आ रहा है, तो यदि तुमने सब्जेक्ट को नाम ही बता दियो कि घनश्याम द आ रहा है तो फिर वो क्वेश्चन ही नहीं रह जाएगा, यहाँ पे तो आंसर पता चल जाएगा। तो जब भी हु का अपन सेंटेंस बनाए तो हमें सब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट गायब हो जाएगा, यानी कि सबसे पहला हु आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद में मेन वर्ब की ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि नीचे उदाहरण दियो है, हु यानी कि क्वेश्चन वर्ड, इज यानी कि हेल्पिंग वर्ब, कमिंग यानी कि मेन वर्ब में ING, और इन द पार्टी यानी कि ऑब्जेक्ट। तो हु को थोड़ा सा ध्यान रखना है, हु भाई साहब थोड़ा अलग चले, बाकी सारा क्वेश्चन वर्ड का लिए सेम स्ट्रक्चर है। वे क्या कर रहे हैं, देखो हिंदी में पहचान कई हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन की हिंदी में पहचान थी कि क्या शब्द से शुरुआत होती थी, लेकिन इनकी पहचान यह है कि जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, वही आएगा वाक्य का बीच में। यदि वाक्य का पहला क्या आता तो समझ जाता कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन वाक्य का बीच में क्या है मतलब यो है QW प्लस इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है। तो हिंदी में वाक्य है वे क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्या के लिए अपन यूज़ करांगा व्हाट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वे है यानी कि प्लूरल है तो आर लगाओ, व्हाट आर, फिर आयो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है दे, फिर आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब मतलब काम करना के लिए अपन लगाएंगे डू, और डू में लगाएंगे ING तो हो जाएगा डूइंग। तो व्हाट आर दे डूइंग, वे क्या कर रहे हैं। आंसर है वे किताब पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पे यस और नो में अपन आंसर नहीं दे सका, अपने पूरे सेंटेंस में आंसर देना पड़ेगा। तो आंसर है वे किताब पढ़ रहे हैं, तो दे आर रीडिंग अ बुक, सिंपल सेंटेंस में अपने जवाब देना, दे आर रीडिंग बुक। रात का खाना कौन बना रहा है, तो कौन यानी कि सब्जेक्ट, तो जब बात सब्जेक्ट की हो रही है यानी कि सब्जेक्ट का बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है तो सब्जेक्ट हमारा रहेगा गायब। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखांगा, तो क्वेश्चन वर्ड लिख दियो हु, ओका बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज, ओका बाद में मेन वर्ब की ING फॉर्म कुकिंग, रात का खाना के लिए डिनर लगा दियो जो कि हो गया ऑब्जेक्ट। तो हु इज़ कुकिंग डिनर, रात का खाना कौन बना रहा है। आंसर है मेरी माँ रात का खाना बना रही है, तो माई मदर इज़ कुकिंग डिनर। ठीक है, मदर पे अधिकार कौन कोई मारो, तो मैंने लगाया माई। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। बच्चे कहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कहाँ बीच में आए हैं, क्वेश्चन वर्ड है बीच में आए हैं, एको मतलब है कि यो क्वेश्चन वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो कहाँ के लिए अपन ने लगाया वेयर, हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, और मेन वर्ब में ING यानी कि प्लेइंग। तो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग। आंसर है बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। आप इस समस्या को कैसे हल कर रहे हैं, हाउ आर यू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, कैसे के लिए अपन ने लगायो हाउ। देखो क्वेश्चन वर्ड आएगा हमेशा बीच में, लेकिन अपने लिखना है ओके शुरुआत में, ओका बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। देखो ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, फिर हो गई हेल्पिंग वर्ब,
फिर होगा सब्जेक्ट, फिर होगा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाउ आर यू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को आप कैसे हल कर रहे हैं? तो भैया आंसर है, मैं इसे समझकर और प्रयास करके हल कर रहा हूँ। आई एम सॉल्विंग इट बाय अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझकर, एंड कंजक्शन मेकिंग एन एफर्ट, मैं इसे समझकर और प्रयास करके हल कर रहा हूँ। अब देखो, एंड एक कंजक्शन है जो कि दो वर्ड उनके भी जोड़ेगो या फिर दो सेंटेंस उनके जोड़ने का भी काम आए। ये अपन ने पढ़ियो तो जब अपन कंजक्शन पढ़ रहा था। ठीक है, अब अपन पढ़ांगा क्वेश्चन वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। मतलब ऐसा क्वेश्चन जिनका आंसर अपन यस या नो में नहीं दे सका और भी नकारात्मक भी है। ठीक है, मैं आपके बहुत ही डिटेल में पढ़ाना चाह रही हूँ, बहुत ही आराम से पढ़ा रही हूँ ताकि चीज़ आपके समझ में आए। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि एक बार पढ़ने का बाद तुम्हारे उन्हीं चीज़ के दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, मैं सभी चीज़ के एक साथ समझा दूँ। ठीक है, तो अपने पढ़ना में टाइम जरूर लग रही है, लेकिन अपन चीज़ के इतनी गहराई से इतना डीपली समझ रहा है कि इनके फिर तुम्हारे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमारा साथ ही प्रैक्टिस करता जाओ, घर पर नोट्स बनाता जाओ ताकि चीज़ हो ना आपका पास लिखी रहे। चलो, अब इनके अपन कैसे बनाएं? तो देखो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के अपन ने कैसे बनाया हो? तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के अपन ने बनाया हो तो सबसे पहले अपन ने लिखी थी हेल्पिंग वर्ब, फिर अपन ने लगाया था नॉट, फिर अपन ने लगाया था सब्जेक्ट, फिर अपन ने लगाया तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर अपन ने लिखे तो ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही अपन ने बनाया तो अब क्यू डब्ल्यू जुड़ियो है यानी कि क्वेश्चन वर्ड जुड़ियो है, तो आपके कहीं नहीं करना है, आगे क्यू डब्ल्यू वर्ड लगा देना है यानी कि क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। ठीक है, चलो एक को स्ट्रक्चर देख ला। स्ट्रक्चर में सबसे पहला आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर आएगा नोट, फिर आएगा सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट गायब हो गया है, नोट का बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखो, जब अपन बना दिया था इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस तो अपन इज एम आर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इतना तो लिख ही दिया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड और ऐड होगा, मतलब अब अपन ऐसा क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा जो नेगेटिव भी है और उनको आंसर यस या नो में नहीं दे सका, तो अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी ऐड कर दियो। ठीक है, अब बात करें यदि हु की, तो हु में सब्जेक्ट नहीं आए। क्यों नहीं आए वो आप समझ चुके हैं, इसलिए नहीं आए क्योंकि हु डिमांड ही करे क्वेश्चन पूछे वो सब्जेक्ट का बारे में। ठीक है, तो हु का स्ट्रक्चर हो जाएगा हु प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देख ला। वहाँ पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है? तो वाई इजंट शी स्टडिंग, वाई इजंट शी स्टडिंग, वहाँ पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है? या फिर एक ऐसे भी बना सको, वाई इज़ नॉट शी स्टडिंग, वाई इज़ नॉट शी स्टडिंग, कौन मदद नहीं कर रहा है? अब कौन के लिए अपन यूज़ करेंगे हु, अब हु यूज़ करेंगे इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा, तो हु इज़ नॉट हेल्पिंग, कौन मदद नहीं कर रहा है, हु इज़ नॉट हेल्पिंग, वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाउ नहीं आएगा, आएगा वाई। टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आएगा वाई, वाई आर नॉट दे टॉकिंग, वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई आरंट दे टॉकिंग, तुम लंच क्यों नहीं खा रहे हो, वाई आर नॉट यू ईटिंग लंच, या फिर वाई आरंट यू ईटिंग लंच। ठीक है, अब बहुत सारा मार साहब उन ऐसे भी पढ़ाए हैं कि वाई लिखो, फिर आर लिखो, फिर सब्जेक्ट यू लिखो, फिर नॉट लिखो, फिर लिखो ईटिंग, फिर लिखो लंच, यानी कि वही बोले सब्जेक्ट का बाद नोट लगाओ। लेकिन यह सेंटेंस स्पोकन में सही है, चल जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकली गलत है। आर का साथ ही नोट आएगा, आर का साथ ही नोट आएगा। यदि सब्जेक्ट का बाद यदि नोट आ रही हो तो आर नोट के अपन शॉर्ट फॉर्म में आरंट क्यों लिखता, फिर तो अपन सब्जेक्ट और नोट का साथ शॉर्ट फॉर्म बनना चाहिए तो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का साथ शॉर्ट फॉर्म बनियो है। एक को मतलब यो है कि आर का साथ यानी हेल्पिंग वर्ब का साथ ही नोट आएगा।
एक और चीज़ है, चीज़ यह है कि मैंने पहला दिन ही बताया था कि नॉट एक एडवर्ब है और एक रूल है कि वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का साथ ही आएगा, सब्जेक्ट का साथ नॉट नहीं आएगा। ठीक है, तो यो गलत सेंटेंस है, यो सही सेंटेंस है। इंग्लिश बोलो लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलो। तो यहाँ पे इज एम आर हो गया ख़त्म। कल अपन शुरू करेंगे बॉस वर। यदि आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। मिला अगला वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।